नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल अली खान, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में स्वागत, खैर मकदम। मैंने जैसे टॉपिक आपको आज बताया है, इन्फ्लेमेशन से क्या रिलेशन है कैंसर का, इस पे थोड़ी रोशनी डालना है और ये समझना है कि जो कैंसर है वो एक दिन में नहीं पनपता है, उसको सालों साल लग जाते हैं और ये एक परफेक्ट एनवायरनमेंट देता है बॉडी को, जिससे कैंसर में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैंसर का एग्जैक्ट मार्कर नहीं है इन्फ्लेमेशन, लेकिन कैंसर के होने में मददगार बहुत है ये। मैं आपको समझाऊं कि एक मेरे पास एक साहब आए थे बहुत साल पहले, अभी फिर हाल में आए, तो मैंने सोचा ये टॉपिक आपको बता दूं। पहले उनकी कंप्लेंट्स बड़ी वेग होती थी कि थकान रहती है, फ्रेशनेस नहीं रहती, पेट भी साफ नहीं रहता है, दवाएं लेते रहते थे, तबीयत ठीक हो जाती थी, फिर ये प्रॉब्लम चलती रहती थी। मुझसे कहा उन्होंने आके कि साहब कुछ इम्यूनोथेरेपी दे दें। हम भी उस वक्त शुरू में काम कर रहे थे, 10 साल पुरानी बात है। तो मैंने सोचा कि इस वक्त तो कुछ बस समझाना ही ज़रूरी है, समझाया, लेकिन लाइफस्टाइल उनका चेंज नहीं हुआ और अब बेचारे आए थे तो अब उन्हें कैंसर हो गया। तो इस बीच में मैंने ये देखा प्रयोगशाला में कि 10 साल में उनका क्या लाइफ स्टाइल रहा होगा। तो बातचीत करी, मैंने मालूम हुआ कि वो मोर और लेस दवाएँ खाते ही रहे और वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पाए अपना। मतलब उस लाइफस्टाइल में गम भी था, खुशी नहीं थी। वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, खुशी होना हमें, और खुश होना जो है वो कोई दूसरा खुश नहीं कर सकता हमें खुश अपने अंदर से होना है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या ऐसी कोई सी चीज़ है जो आपको बताऊं जिससे कि आप सबको ये लाभ हो कि इन्फ्लेमेशन जो है वो गम से ताल्लुक़ रखता है, खाने से ताल्लुक़ रखता है, आपके रहन सहन से ताल्लुक़ रखता है और इग्नोरेंस से ताल्लुक़ रखता है कि जब आप उसे इग्नोर करते हैं कि जो है होने दो। सिम्टम्स क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन के? देखिए, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, मेरे यहाँ चोट लग गई और वो चोट ठीक हो गई, तो जो अंदर सब गर्मी पैदा हुई या कीटाणु अंदर आए, उसके प्रवेश को रोकने के लिए बॉडी ने तैयारी करी उन कीटाणुओं से लड़ने की, उनको निकाला, फेंका, गर्म हुई बॉडी, सूजन आई। इसमें इन्फ्लेमेशन एक बड़ा साइंटिफिक वर्ड है जिसको समझाना मुश्किल है, लेकिन समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो वो हील हो गया, ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन था, ये ठीक हो गया। एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होता है, मेरा पेट खराब ही रहता है, मेरा पेट खराब चलता रहता है, ठीक हो जाता है फिर खराब हो जाता है। इसको हम कभी कभी डिजीज़ के पैटर्न में देख लेते हैं, हम कह देते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है साहब, आंतों की बीमारी है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है साहब, खाना खाया फ़ौरन पॉटी करने भागे, तो एक तरीके से ये आंत का इन्फ्लेमेशन है। ऐसी मस्तिष्क का इन्फ्लेमेशन होता है, सुकून ही नहीं है हमें लाइफ में, या हमें एनवायरनमेंट से परेशानी है, या हम जो है दोस्त ढूंढ रहे हैं, दोस्ती नहीं मिलता, हम हर किसी को ऊपर शक करते हैं इसलिए दोस्ती नहीं होती, या हम परिवार में सेट नहीं हो पा रहे हैं अंदर, तो मस्तिष्क में इन्फ्लेमेशन है, हमारे ब्रेन में चल रहा है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के कई कारण हैं, कई रास्ते हैं। नींद मेरी पूरी नहीं होगी, इसके साथ साथ नींद नहीं होगी तो रिपेयर नहीं होगी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी का रिपेयर होने का जो मैकेनिज्म है वो नींद के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारी नींद होती रहेगी तो हमारा जो है वो अंदर 7-8 घंटे की नींद मैं हमेशा से कहता हूँ, और वो चाहे किस्तों में हो, 2 किस्तें भी हो जाती हैं, दिन में दोपहर सो जाइए आप अगर आपके पास समय है, सुविधा है, या फिर रात में आप लंबा सोइए। और रात में लंबा सोने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, क्योंकि सोल्यूशन देते चलना है आपको साथ साथ, खाली प्रॉब्लम्स आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे आप लोग क्यों सुनते हैं कि मैं सोल्यूशन देता जाता हूं आपको। तो शाम को सोने का मतलब अच्छा है, आप सो जाइए 10 बजे, 7 घंटे गिन लीजिए कितने बजे होते हैं, 5 बजे हो जाते हैं 7 घंटे, 5 बजे उठ जाइए। सो रहे हैं हम रात के 2 बजे, उठ रहे हैं हम फिर 5-6 बजे, फिर हम रात दिन भर परेशान हैं 7 बजे। उठने का टाइम तो हमारा फिक्स है, सोने का टाइम हमने बढ़ा दिया नीचे, और ये काम बिल्कुल बेकार है। ये जो आपके हाथ में मोबाइल है ये परेशान कर रहा है आपको, देखते ही रहेंगे, कभी फिल्म देखेंगे, कभी रील्स देखेंगे, कभी दोस्तों से बातचीत करेंगे, वो भी घर में लेटा हुआ है, आप भी लेटे हुए, व्हाट्सएप चल रही है, और बेबी बात के कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी, उससे कोई फायदा ही नहीं, ना वो आपसे दिल में जुड़ा हुआ है उसका, ना आपका दिल उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन बात कर रहे हैं। अगर दिल जुड़ा होता तो मिल लेते ना, मिल लेते सामने बैठ के, वो ज़्यादा अच्छा था। 1 घंटे बैठ के चाय पीते, साथ बात करते, खाना खाते, वो कहता मेरे पास वक्त नहीं है, आप कहते मेरे पास वक्त नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। इन्फ्लेमेशन जो है इसको सेटल करने के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, कैंसर की क्यों इतनी बढ़ोतरी हो रही है। तो इन्फ्लेमेशन के कुछ मार्कर्स भी होते हैं, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या क्या मार्कर हैं।
तो अब जांचें हम करा सकते हैं, ये नियमित जांचें हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं बोर्ड पे, खून से हो जाती हैं। आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, CRP, ESR, सीरम फेरिटिन बोलते हैं, इंटरल्यूकिन 6 कम जगह होती है, इसको अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लैब आपके पास है तो आप कराइए, लेकिन इंटरल्यूकिन 6 एक मार्कर है इम्पॉर्टेंट, जो लोग करा सकते हैं वो भी उनको कराना चाहिए। विटामिन D इसके मार्कर, लीवर एंजाइम्स हैं, SGOT, SGPT जिसको हम हमेशा से कहते थे। बिलिरुबिन नहीं बढ़ेगा इसमें, जॉन्डिस वाला मार्कर नहीं दिखेगा आपको बढ़ा हुआ, लेकिन कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन अगर जिगर के अंदर मेरे हो रहा है, जिगर के अंदर सोजिश चल रही है, तो उसमें ये लीवर के एंजाइम बढ़ जाएंगे जिन्हें हम SGOT, SGPT कहते हैं। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं, ये मार्कर्स हमारे इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें पता करना है कि ये एक तरीके से, एक तो हमें पता वैसे ही है कि हम परेशान हैं, हमारा थकान है या चीज़ें हैं, और ये हमें और सिद्ध करते हैं कि हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बीमारी से हम जूझ रहे हैं। तो ये हमें समझना है। खून की जांच जो है नियमित रूप से सुबह में कराइए, फास्टिंग पे करा लीजिए, और अपनी जांचें जैसे कराते हैं आप कराते रहिए, और इन मार्कर्स के बारे में डिस्कस कीजिए कि ये क्या आपको उपदेश दे रहे हैं, ये आपको क्या रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि होता क्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की परेशानी सबसे बड़ी ये है कि जो लड़ाई और ठीक करने की विधि है, दोनों में आपस में तालमेल नहीं रहता। क्रॉनिक का मतलब चल ही जा रहा है इन्फ्लेमेशन, वो चोट वाला तो ठीक हो गया, लेकिन ये जो अंदर का है ये चले जा रहा है, जिसे कहते हैं कि हमारी जीवन का गुबार है, वो चले चला जा रहा है। तो इसकी लड़ाई में म्यूटेशन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? क्रोमोसोम का फटना, क्रोमोसोम का एबनॉर्मल हो जाना, जहाँ से कैंसर की शुरुआत होती है। तो म्यूटेशन वाले सेल अगर हमारे बढ़ जाएंगे बहुत, एक नया टर्म आ गया तो मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे देता हूँ जिससे आप पढ़ लें। तो म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है? म्यूटेशन क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम क्या होता है कि ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम इसको बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर निक आ गई, एक लाल रंग से दिखा दूँ आपको मैं, कि जो ज़रूरत की नहीं थी उसके अंदर ये एक ख़राब चीज़ पैदा हो गई, तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन जो है ये पनपेगा कब? म्यूटेशन कब होगा? जब इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन के साथ म्यूटेशन का ताल्लुक है। तो आपने म्यूटेशन का रास्ता दे दिया, कैंसर बनने की संभावना बढ़ गई। हम जो कहते चले आए हैं वो अपनी जगह सिद्ध है कि अगर इम्यूनोलॉजी काम कर रही है तो म्यूटेशन को एक्नॉलेज करेगी, लेकिन एक हद तक करेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। उससे ऊपर कब जाएगी? कि जब आप उसकी इम्यूनोलॉजी को रेस करें। जैसे वो साहब मेरे पास जो आए थे, जो मैंने कहानी सुनाई, अगर मैं उनको इम्यूनोथेरेपी दे देता उस वक्त, हो सकता है कुछ सहायता हो जाती उनकी। तो अब यहाँ से हमारा कहानी ये है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे कि हम अपनी सेहत को ठीक रखें, जिससे कहते हैं ना कि कैंसर प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, तो कुछ हद तक कैंसर प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। कैंसर को प्रिवेंट करने के तरीके हमें मालूम होना चाहिए। ये जब हमने जो पहले जांचें करी थी, इन जांचों को हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके दोबारा कराएं 6 महीने बाद, और देखें कि क्या इनमें चेंजेस आ गई, क्या ये नॉर्मलसी की तरफ जा रही हैं, नॉर्मल पैरामीटर्स में आ रही हैं, तो हमारा मतलब इन्फ्लेमेशन सेटल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुकून से हैं, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। तो ये हमें रास्ता देखना है। अब इन्फ्लेमेशन को कम करने के रास्ते क्या हैं, कैसे आप करेंगे अपना इन्फ्लेमेशन लाइफ का कम? डाइट पे ध्यान दें। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स हैं, हमने बताया था पहले भी। सलाद है, सलाद खाना बहुत अच्छा होता है। जो भी हम खाना खाएं उसको 3 भाग में डिवाइड कर लें। शुरुआत कैसे करेंगे? सलाद से करें। ये उल्टी बात बता रहा हूँ मैं आपको। सलाद खाने के बीच में नहीं खा रहे हैं कि रोटी के साथ आपने सलाद खा लिया। सलाद के बाउल को पहले खा लें। उससे क्या है कि आपका जो आपका अमाउंट कंज्यूम करना है, जितना आपको खाना खाना है, वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, पेट की कैपेसिटी कम कर देगा। उसके बाद आप अपना खाना खाइए। और खाना जो है वो वही अपना जो सबसे अच्छा खाना है, हमारा जो भारतीयों का खाना है, उससे दुनिया में अच्छा खाना है ही नहीं कोई। रोटी, दाल, चावल, सब्जी। मीट खाने वाले मीट खा लें, प्रोटीन दूसरी स्रोत खाने वाले जो वेजिटेरियंस है वो प्रोटीन दूसरा स्रोत खा लें, जिनके पास उन्हें पता है क्या है वो सब चीज़ें खा लें। कभी कभी बीच में दिन में दूध भी पीजिए। दूध पीने में भी लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा दूध पिए साहब, गुनगुना पिए या ठंडा पिए? दोनों की तासीर एक सी है। अगर आपको अच्छा लगता है गुनगुना दूध पीना, हल्का ल्यूकवार्म मिल्क, वो भी पी सकते हैं। हॉट मिल्क नहीं पीना है, कोई भी चीज़ हॉट नहीं लेना है हमें
ऐसी चीज़ पीना है, खाना है जिसमें उंगली हमारी जाए और जले नहीं, वो हमें लेना है। दूसरा ये कि ठंडा भी उतना नहीं लेना है कि हमारे दांत जल जाएं, दांत में परेशानी हो जाए। तो ठंडा दूध बस जो हमारा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा थोड़ा फ्रिज का रखा हुआ दूध है, नीचे फ्रिज में रखा है जो, उस दूध को आप पी लें, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। दिन में थोड़ा थोड़ा दूध पी लें। अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो मैं दूध पीने का तरीका दूसरा बताऊंगा आपको। आप दही डाल के पी लें, उसमें 2 चमचे आपने दही मिलाया दूध के अंदर और पिया तो वो भी फ़ायदा कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको एलर्जी है, मिल्क प्रोटीन से एलर्जी है तो बात डिफरेंट है, उसमें तो फिर आपको नहीं पी सकते। तो ये चीज़ें हैं। डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी बता दी। स्लीप रिस्टोरेशन, नींद का आना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का लेना, या तो सूरज से ले लें, अगर आप सूरज से नहीं ले रहे हैं तो दवाएं खाएं विटामिन डी की। अपने डॉक्टर से पूछ के लें कि साहब कौन सी दवा खा लूँ जिससे विटामिन डी मेरा ठीक हो जाए। गट हेल्थ क्या होती है कि मेरा पेट सुबह में मैं फ्रेश हो गया, पेट साफ हो गया, चाहे 1 बार में हुआ चाहे 2 बार में हुआ, लेकिन मैं पेट से मुझे लगा सुकून हो गया। मुझे नाउ आई एम हैप्पी, मेरी अब जो है लग रहा है कि मैं खाली हूँ और मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ। दैट इज़ हाउ यू डिफाइन कि हमारा पेट साफ है। फिर स्ट्रेस कम करना, ये बड़ा कर्रा काम है। इसमें आपको निगेटिविटी हटाना है। निगेटिविटी किसी भी चीज़ से हो सकती है। निगेटिविटी मेरे घर में जो मेरे साथ लोग रहते हैं उनके साथ भी हो सकती है, हो जाए, रिश्तेदारों से हो सकती है, करीबी से होगी हमेशा निगेटिविटी। दूर वाले को तो पता ही नहीं बेचारेगा, उससे क्यों होगी। तो ये निगेटिविटी हमें अपने करीब में जो लोग हैं उनसे देखना है कि किससे ज़्यादा है। जब बातें करेंगे तो लगेगा निगेटिविटी है इसमें। निगेटिविटी की पहचान कैसे होगी आपको? बातों में हमेशा तलखी होगी, खुरदुरापन होगा, और जब उठेंगे तो मूड खराब हो जाएगा दोनों का। उसको आपसे होगी, आपको उससे होगी। वो दूर करना है, क्योंकि मस्तिष्क के लिए उसका सूझना बहुत खतरनाक है। वो सूझ गया और वो होता किसका है, कमाल की चीज़ है। वो आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल की दवाएं दी जाती थी इतने दिनों से, वो भी नुकसान पहुंचा रही थी मस्तिष्क को, क्योंकि उसकी डाइट कोलेस्ट्रॉल है, वो उसी से बनता है। तो ये अब मालूम हुआ कि नहीं, वो स्टेटिन्स जो हैं उनकी दवाओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चिकनाई खाएंगे तो चिकनाई तो ज़रूरी है ही, बॉडी बनाती ही है कोलेस्ट्रॉल, बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। तो गरज ये कि स्ट्रेस को कम करना ज़रूरी है। स्ट्रेस हमेशा, एक तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, एक वर्क स्ट्रेस भी होता है कि मेरा बॉस बहुत परेशान करता है मुझे। तो बॉस से बात कर लीजिए किसी दिन बैठ के कि साहब अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं 2-3 महीने में नौकरी ढूंढ लूँ दूसरी। इसमें कहने में कोई बुरी बात नहीं है, बॉस भी हिल जाएगा। अगर आप अच्छे आदमी हैं, काम करते हैं दफ्तर में, और वो खाली आपको परेशान कर रहा है, तो उसको बताना ज़रूरी है कि साहब अगर आपको मुझसे परेशानी हो तो मैं 2-3 महीने में ढूंढ लेता हूँ, मुझे 2-3 महीने का मौका दे दीजिए। लेकिन ये मुस्तकिल आपको भी परेशानी मुझसे और मुझे भी आपसे हो रही है, तो क्यों हम साथ रहें? इसमें कोई कहने में कोई बुरी बात थोड़ी है। नौकरी तो बहुत है ना, अगर आपके अंदर अहलियत है, आप काबिल हैं इसके कि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ काम मिल ही जाएगा आपको, तो आप काम ढूंढ लीजिए दूसरा, अच्छी जगह एनवायरनमेंट मिलेगा। जैसे लोग शादियाँ कर लेते हैं, एक नहीं चली दूसरी कर लेते हैं, तलाक हो गई, औरतें भी कर लेती हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता है इंसान कभी कभी, वो कहती हैं कि हम दूसरी कर लेंगे, ज़रूरी थोड़ी मर्द ही कर रहा है, ये औरतें भी करती हैं। खैर, तो ये चीज़ ज़रूरी है। स्ट्रेस बहुत बड़ी फैक्टर है हमारी सेहत को ख़राब करने का। यानी एक इंसान, 2 इंसान होंगे, दोनों की एज एक सी होगी, एक साहब लगेंगे आपको बहुत बड़े, एक साहब लगेंगे बड़े अच्छे, वो हंस रहे होंगे, खुश रहते हैं। तो स्ट्रेस जो है वो दूर करना है, नींद पूरी करना है। ये सब चीज़ें इन्फ्लेमेशन को हमारे कम करती हैं और कैंसर के होने की संभावना भी कम कर देती हैं। बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि साहब कैंसर के लिए क्या आप उपचार बताएंगे? उपचार नहीं, बल्कि आप हमें सुझाव दीजिए कि हम प्रिवेंशन कैसे करें। तो प्रिवेंशन के रास्ते में बता रहा हूँ। तो इन्फ्लेमेशन को हमें पहचान के अगर हम उसको स्टेप पे पहले रोक लें तो बहुत अच्छा है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमारा शरीर जो है थका थका है भाई, थका थका शरीर भी इन्फ्लेमेशन की शिकायत है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं मोटापा भी इन्फ्लेमेशन ही है, मोटापे की कैटेगरी भी इन्फ्लेमेशन है। लेकिन मोटे लोगों में मैंने देखा है, अगर सुकून है, सेहत अच्छी है, हंस बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो अपना बगैर कैंसर के भी निकाल ले जाते हैं लाइफ। खाली मोटापा ऐसा नहीं है। मैं आपको ये कहूँ कि साहब आप 60 साल के हो गए, अब जिम जाना शुरू कर दीजिए आप, वो जिम भी इन्फ्लेमेशन देगा आपको शुरू में, वो भी परेशान करेगा। मना नहीं कर रहा, इन्फ्लेमेशन मतलब जिम करना बुरा नहीं है, लेकिन आपकी तो आदत ही नहीं थी 60 साल की उम्र तक करने की।
अब आपके बच्चा बड़ा हो गया, उसने कहा जिम जाता हूँ पापा मैं, आप भी चलिए साथ में। अब आप चले गए शौक में, लेकिन ये कि आप थक गए, उसके बाद आपको फिर नियमित रूप से आप कर नहीं पाए उसको, तो और फिर आपको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो खुशी तलाश करना है 60 साल के बाद में, और वो काम करना है जो हमें सुकून दे और लाइफ को अच्छा रखें। क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई हमारी, अब हम इसके बाद में क्या है करना, हमें जो हमने अब तक करा था उसका फल खाना है। पेड़ तो पूरा हो चुका। मैं पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, उनकी लाइफ तो वहाँ शुरू होती है, उनकी बहुत मोटी चर्बी होती है, मैं वहाँ बात नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जैसे हम हैं, यानी 99.9% लोग जो सियासत से बहुत दूर हैं, जो खाली वोट डालने जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। नमस्कार, जय हिंद।